Good morning, all of you. Today we will discuss about the preparation of indole. In the previous lecture, we have already discussed the preparation of different type of heterocyclic compounds. These compound includes pyrrole, thiophene, furan, pyridine, quinoline, isoquinoline. Now we will discuss about the preparation of the indole. इंडोल की स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते ही हैं, तो स्ट्रक्चर को हमेशा माइंड में रखें जिस चीज को हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सिंथेसिस है, जिसके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, वो आपकी सिंथेसिस है, दैट इज द फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे प्रिपेयर हमें इंडोल को करना है, तो दैट कॉल्ड एज द फिशर इंडोल सिंथेसिस। अब जो ये सिंथेसिस है, इसमें जो इनिशियल रिएक्टेंट हम लेते हैं वो है आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजन क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन। देखो ये जो इतना पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो कौन? ये हाइड्रोजन। देखो ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इस नाइट्रोजन के ऊपर भी देखो 2 H हैं, दूसरे के ऊपर भी 2 H होते तो हाइड्रोजन होता। अब एक H हटा के वहां पे देखो हमने ये बेंजीन रिंग लगा दिया, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, सो कॉल्ड एज द फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन हमने लिया। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे? हमने लिया ये साइक्लोहेक्सेनोन। एक चीज का ध्यान रखना आप जरूर, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो काम करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे जो भी कंपाउंड आप लेंगे, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, साइक्लोहेक्सेनोन हमने यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे कोई एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, लेकिन वो एल्डिहाइड ऐसा जरूर होना चाहिए, ध्यान रखें, जिसके अंदर एक CH3 ग्रुप जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर आपके अल्फा कार्बन जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। यानी ऐसा आपको कोई एल्डिहाइड आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन की जगह क्या ले सकते हैं? आप यहाँ पे ले सकते हैं, बोलो कौन? इथेनॉल, CH3CHO। मीन्स यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो? CH3, और यहाँ पे आप H ले लो अगर ये रिंग ना हो। ये देखो मैंने रिंग हटा दिया आपके लिए, तो बोलो कौन बन गया? एक साइड में देखो CH3 लगा दिया कार्बोनिल के, एक साइड में H, तो बोलो कौन बन गया? इथेनॉल। आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड भी CH3 लगा दे, दूसरी साइड CH3, तो बोलो कौन बन जाएगा? यहाँ पे ये एसीटोन बन जाएगा, जिसे आप प्रोपेनोन कहते हैं। ये भी आप ले सकते हैं। या CH3 की वजह आप यहाँ पे C2H5 ग्रुप भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम इस प्रिपरेशन को करेंगे क्योंकि आपके पास प्योर इंडोल नहीं बनेगा। प्योर इंडोल का मतलब यानी सिंपल इंडोल नहीं बनेगा, हमें ऑब्टेन होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनेगा, क्योंकि जो इंडोल है, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड हम कब यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूटेड वर्ड हम तब यूज करते हैं कि अगर इंडोल की जो भी स्ट्रक्चर है, उस इंडोल की स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां H है, अगर हम H को रिप्लेस कर दें बाय एनी ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। क्लियर हो गया? सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब, इंडोल की स्ट्रक्चर बना लो, इंडोल की पूरी स्ट्रक्चर में वैलेंसी देख लो कार्बन की, नाइट्रोजन की। अगर आप कहीं से भी कार्बन के ऊपर जो H है, किसी भी एक H को हटा के आप इथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, देन इट मींस आपने जो इंडोल है उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी है। तो हम चलते हैं अपने आगे। तो अब आप बड़े ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के अंदर दो दो नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन ऐसा जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच, और दूसरा NH2 ग्रुप, जिसके ऊपर मैंने रेड डॉट से देखो ये क्या दिखा दी, बोलो यहाँ पे ये देखो लॉन पेयर दिखा रखे, दिख गए आपको ये लॉन पेयर? अब क्या होगा? ये जो लॉन पेयर वाला NH2 ग्रुप है, ये बोलो किस चीज का काम कर रहा है? सोचें। यस, इट एक्ट एज द, बोलो क्या? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अपने लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या आपको कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर देखो, ये कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बन है या ऑक्सीजन है? कार्बन है, जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और जिस पे जहां पे नेगेटिव चार्ज दिखे वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सेंट्रल एटम कार्बन है, अटैक सेंट्रल एटम के ऊपर ही होता है। सेंट्रल एटम कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन है। अभी आप ये कहेंगे कि सेंट्रल एटम की पहचान कैसे करें? वो एटम जिसने ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे आपको कार्बोनिल ग्रुप में आप ये बताओ, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? उसने तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, उसकी वैलेंसी तो 2 है। बोलो वैलेंसी किसकी ज्यादा? वैलेंसी ज्यादा कार्बन की, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। तो इसलिए सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज देखो कैसा है, सेंट्रल एटम के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो NH2 ग्रुप है, उसके ऊपर जो लोन पेयर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन अब हम कैसे करवाएं डोनेट?
अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करें, देखो ऐसा होगा कि नाइट्रोजन सबसे पहले NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो N और H के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एकदम से अब डोनेट कर सकता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं। यहां से बोलो पीछे से कौन लॉस हो चुका है, देखो ये H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे और यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने से, अटैक का मतलब मैंने क्या बताया आपको कितनी बार, अटैक मींस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैक करने का मतलब कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन गया। नया बॉन्ड बनने से बोलो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड थे, 4 थे। अब नया बॉन्ड बना तो कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। 5 क्या होते हैं कार्बन के, नहीं, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो साइमल्टेनियसली कार्बन को अपना एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करवाना होगा। हेल्प करेगा कौन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो इसलिए कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, these electrons are simultaneously being shifted towards the more electronegative oxygen atom. Now that oxygen atom acquires the complete negative charge, और उस नेगेटिव चार्ज के पास कौन आ जाएगा, वो नेगेटिव के पास H पॉजिटिव, जो नाइट्रोजन के ऊपर H था, जो वहां से आपका रिमूव हुआ था। तो इसलिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई, जिसमें आपने क्या देखा, देखो नाइट्रोजन का जो साइक्लोहेक्सेनोन वाला जो कार्बन था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का जो कार्बन था, उसके साथ देखो मैंने रेड कलर से दिखाया, देखो ये नया बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया। कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन था, C के और O के बीच में डबल बॉन्ड था, वो सिंगल हो गया, और O के साथ देखो ये H आके लग गया, ये OH बन गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, कि आपने देखा कि जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर, ये फर्दर क्या करे, ये दोबारा से जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अभी तक बना हुआ है वो क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन जिसके ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे, ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे अटैच अभी OH ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको देगा, लेकिन उससे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखो फिर से ले लेगा और अब अपने लोन पेयर आगे दे देगा कार्बन की तरफ। नाइट्रोजन कार्बन के बीच फिर से डबल बॉन्ड बना, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, फिर से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। जो C और O के बीच के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, एंड thus it result in the release of the OH negative ion। OH नेगेटिव आयन जो नाइट्रोजन के ऊपर से H पॉजिटिव निकला था, उसके साथ मिलके बोलो क्या लॉस हुआ, H2O, देखो -H2 हमने लिखा। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बोलो कैसी बनी, अब नाइट्रोजन और जो साइक्लोहेक्सेन वाला जो रिंग है उसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, देखो आपने देखा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन वाला कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, उस कार्बन के ऊपर बोलो कितने H लगे हुए, उसके तो देखो 3 बॉन्ड ही है, 1 2 3 तो दिखा दी, देखो एक H और भी है वैसे तो यहाँ पे देखो हमने शो नहीं किया। अब हुई है कार्बन की वैलेंसी 4। अब क्या होगा, अब जो हमने अभी अभी ये H दिखाया CH बॉन्ड, अब ये दोनों, ये अगर ये H देखो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो क्या होगा, ये कार्बन और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये H यहाँ से चला जाए, दीज विल बिहेव लाइक द लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर की तरह काम करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन जिसके पास अगर H चला जाए, ये लोन पेयर बन जाए, तो वो कार्बन जिसपे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड के बाद आगे देखो ये डबल बॉन्ड दिख गया, हो गया ना अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड के साथ। तो अब क्या करें हम यहाँ से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट किए, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और किधर शिफ्ट हुए, जहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड था, उसकी वजह से क्या हुआ, CN बॉन्ड जो थे, डबल बॉन्ड जो था, वो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के पास बोलो क्या, H पॉजिटिव जाके लग गया और ये बन गया NH। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके, डबल बॉन्ड भी आ गया, देखो कार्बन कार्बन के बीच साइक्लोहेक्सीन रिंग बन चुका है, वो बोलो कौन बन चुका है, साइक्लोहेक्सीन रिंग। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करें, हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक पेंटागन रिंग बनाने जा रहे हैं। देखो ये जो 2 रिंग है ना, एक साइड में तो देखो आपके पास बेंजीन रिंग है, और दूसरी साइड में कौन, आपके पास साइक्लोहेक्सीन वाला रिंग है, इसके बीच में 2 नाइट्रोजन है, एक को हमें एक्सपेल आउट भी करना है, ये आप ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान दें कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, उसके अंदर जो पाई बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो कार्बन कार्बन के बीच, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, वहां पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बनने से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, नाइट्रोजन तो ग्रुप 15 का है, वो तो सिर्फ उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, आपको पता है, लेकिन ये बॉन्ड 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। अगर 4th बॉन्ड बना भी सकता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा।
5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता नाइट्रोजन, बिकॉज इट हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए अपनी ये वैलेंसी 5 नहीं बढ़ा सकता। ऑल्दो द नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। देखो कॉन्जुगेशन भी साइड में आपको देखो लिख के दिखा दे, ये नाइट्रोजन और कॉन्जुगेशन बोलो क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि शेल ही सेकंड है इसके पास। सेकंड शेल में तो एस और पी होते हैं, आपने पढ़ा है ना, पहली शेल में एक ही चीज होती है एस, सेकंड शेल में दो ही चीज होती है एस और पी, डी तो होता नहीं। तो इट मींस इसके पास डी नहीं होता, नाइट्रोजन के पास डी नहीं होता। तो वैलेंस शेल में आप देखेंगे तो एस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, और पी के अंदर बोलो कितने हैं, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 1 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन अपने इन लोन पेयर की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना सकता है, इसको अनपेड नहीं करवा सकता इस लोन पेयर को। क्यों? अनपेड होने के लिए क्या जरूरी था कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते तो इस पेड इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवा देता, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर 5 अनपेड हो जाते। ऐसा नाइट्रोजन कर नहीं सकता। तो अब आप समझ गए कि नाइट्रोजन के पास आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अपने, देखो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ देखो शिफ्ट हुए, और साइमल्टेनियसली एन और एन के बीच के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द, बोलो कौन से रिंग, कौन सा दिख रहा है आपको, ये आपके जो नेक्स्ट कार्बन है वहां पे शिफ्ट हो गए, और उसकी वजह से फर्दर, क्योंकि कंजुगेशन चल रही है ना आपकी लगातार, ये आप जरूर ध्यान रखें। वो बेसिक बात ध्यान रखें कि वो एटम जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है तो वो कंजुगेशन में उसमें रेजोनेंस चलेगी, इसलिए तो रेजोनेंस चल रही है यहाँ पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाने से डबल बॉन्ड, और ये अब साइक्लोहेक्सिन के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट देखो हो गए इस टाइप से। वो शिफ्ट होके क्या हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, बेंजीन रिंग के, बेंजीन रिंग के जो पीछे वाला देखो कार्बन था उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, बोलो वहां पे पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया था वहां पे, पॉजिटिव चार्ज। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को आपके सामने, आप ध्यान से देखना, देखो हुआ क्या था, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस साइक्लाइजेशन को समझ पाए। देखो बेंजीन रिंग के जो एल्कीन पार्ट है, देखो ये एल्कीन पार्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो जब आगे शिफ्ट हुए, तो आगे शिफ्ट होने से क्या बन गया, बोलो जो पिछला कार्बन था बैक कार्बन, उसके पास इलेक्ट्रॉन उसके भी आ गए इधर, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बनने वाला है। देखो यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे डबल बन जाएगा। अगली स्टेप में जो हम शो करेंगे, अगली स्टेप में जो हम शो करेंगे, देखो अगली स्टेप भी देखो मैं साथ के साथ अगर आप समझते जाएं, देखो मैं आपके ऐसे ड्रा करके दिखा दूं ताकि आपको पजलिंग ना हो इस चीज से, आप ध्यान से देखते चले जाना। ये बॉन्ड सिंगल, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से देखो ये 2 डॉट से मैंने ये दिखा दिया, देखो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो ये एन के ऊपर क्या था, बोलो एच। अब क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के तो देखो एक बॉन्ड और था ना, ये आगे देखो ये वाला बॉन्ड, देखो ये वाला, अब ये तोड़ना जरूरी होगा क्योंकि नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इसलिए साइमल्टेनियसली हम क्या दिखाते हैं, यहां तक की स्ट्रक्चर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मींस देखो ये आपका एन, देखो ये एन, और ये मैंने क्या दिखा दिया एच। ये जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे बोलो कैसा हो जाएगा, डबल। ये आपका साइक्लोहेक्सीन वाला पार्ट था, देखो इस टाइप से जो हम शो करने जा रहे हैं, देखो इस टाइप से। ये देखो आप काउंट कर लो, आप पिछले नाइट्रोजन के बॉन्ड देखो, इसके 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक एच, 3 बॉन्ड हो गए पूरे, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, ये पीछे वाले देखो मैं डबल बॉन्ड भी दिखा दूं बेंजीन रिंग के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, तो अब देखो नाइट्रोजन के अब बॉन्ड कितने हो गए, ध्यान से बॉन्ड गिने इस नाइट्रोजन के, बोलो कितने, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाने के बाद। देखो यहाँ पे ये देखो ये डबल बॉन्ड, अभी अगर ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे बन जाए तो नाइट्रो, इस कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड थे, 5 हो गए, तो इसलिए साथ के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे देखो फर्दर ऐसे शिफ्ट किए जाएंगे, देखो ये शिफ्ट कर दिए आगे फर्दर, हो गया क्लियर। अब ऐसे करने से ये कार्बन जो था इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पे। अब आप बड़े ध्यान से देखिए बेंजीन रिंग वाले पार्ट में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो इस रिंग के साथ दूसरे रिंग के साथ देखो ये बन गया, देखो नया बॉन्ड देखो मैंने नीचे बनाया ऐसे करके, और ऐसा करने से पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो गया। सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन किया है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट की है एक एंड से दूसरे एंड तक, जिससे क्या हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का तो क्लीवेज हो गया, जिससे ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई, देखो जो मैंने दिखाई। और इस बनी हुई स्ट्रक्चर को देखो एज सच में एरो लगा के देखो बनते हुए दिखाऊंगा, देखो मैंने ऊपर एरो दिखाया, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप देखें, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, देखो यहाँ पे ऊपर, देखो यहाँ पे, देखो देखो ये एरो दिखा रहा हूँ, देखो मैं ये एरो लगते हुए दिखाएंगे अब हम,
ध्यान देते रहना। देखो ये एरो लगाया, दिखा दिया, तो कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो अगली स्टेप के अंदर हमें दिखाने होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सर्कुलेशन तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कंटिन्यूअसली लगातार चलती रही। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो हमारे पास ये बन गई। देखो सेम स्ट्रक्चर बनी है, बिल्कुल सेम। आप नीचे देख लें। अब देखो इस बनाई हुई स्ट्रक्चर को देखो मैं हटा देता हूं, जो मैंने अभी आपके लिए समझाने के लिए जो बनाई थी, और ये हमारी बन गई देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब आप बड़े ध्यान से देखें, अब हम क्या करने वाले हैं। ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट जहां पे ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उस कार्बन के आप बॉन्ड गिने कितने हैं, उस कार्बन के 4 बॉन्ड। अब क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, तो एरोमेटिसिटी कैसे मेंटेन हो दोबारा, तो ये कार्बन जिसके ऊपर देखो एच लगा है, इस CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोबारा से शिफ्ट होंगे देखो रिंग की तरफ। इस कार्बन के देखो दोबारा से 5 बॉन्ड हो गए, अभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन, वो H पॉजिटिव। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। देखो ये NH2 ग्रुप आ गया, और दोबारा से बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड। देखो इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे लगाना भूल गए, देखो मैं लगा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया। बेंजीन रिंग पार्ट कंप्लीट बन चुका है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर। क्लियर हो गया इतना, यहाँ तक की स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी को। उसके बाद अब हमें करना है साइक्लाइजेशन। हमें बीच में पायरोल रिंग पार्ट भी तो बनाना है, तभी तो इंडोल की स्ट्रक्चर बनेगी। बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, पायरोल रिंग पार्ट। अब देखो ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, अब ये क्या करेगा, ये जो दूसरा रिंग है इसके अंदर देखो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसलिए नाइट्रोजन ने क्या किए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिए देखो इस NH2 ग्रुप ने, Na और अपने लोन पेयर देखो, इसलिए उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक मींस बॉन्ड बन गया, उस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, इसलिए एक CN के डबल बॉन्ड देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इनको शिफ्ट होते देखो हमने दिखा दिया। तो ओवरऑल नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। अब आपका ये रिंग भी बन चुका है, देखो बन गया ना रिंग। अब एक ही चीज की कमी रह गई, यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है इसके अपोजिट, H। देखो ये वाला H अमोनिया लॉस कर सकते हैं, बोलो कैसे, इस CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाए तो पायरोल रिंग बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, ओवरऑल अमोनिया का देखो लॉस हो गया, और ये इंडोल बन गया, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो ये रिंग पार्ट ना होता, देखो ये ना होता, इतना ये होता नहीं, देखो अगर ये नहीं होता तो सिंपल आप इसे इंडोल कहते हैं। लेकिन साइड में ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जो एक रिंग और लग गया साथ में, दैट रिंग बिहेव्स लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बन गया। अगर हमें प्योर इंडोल बनाना हो तो हम क्या करें, आप खुद सोचे। अगर हमें प्योर इंडोल बनाना है ना, तो बोलो हम क्या करें। ऊपर आप देखें जो हमने साइक्लोहेक्सेनोन लिया था, साइक्लोहेक्सेनोन की जगह क्या लें, साइक्लोहेक्सेनोन की जगह देखो जब हम साइक्लाइजेशन करते हैं यहाँ पे तो देखो CH3 का होना जरूरी है। देखो ये नीचे हम H ले लेंगे, यहाँ पे बोलो कौन, इथेनॉल अगर हम ले लें, तो बिल्कुल ठीक समझा आपने। अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन की जगह क्या ले लें, इथेनॉल अगर हम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा लास्ट में, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल नहीं, प्योर इंडोल बन जाएगा, सिंपल इंडोल बन जाएगा विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। वो देखो लेकर भी दिखाते हैं हम आपको, ध्यान से देखना। देखो ये लिया हमने फिनाइल हाइड्रोजन उसी टाइप से। अब मैकेनिज्म जल्दी जल्दी से अपने माइंड में रिपीट करते रहना, साथ के साथ आप हमें एरो बताते रहना कि कौन सा एरो कैसे हमने मूव किया था। देखो ये हमने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन किसको देगा बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, बोलो कौन, ये कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पे इथेनॉल लेना है, बोलो कौन लेना है, इथेनॉल। हमने ये जगह खाली क्यों छोड़ दी, वो डिपेंड की हमें क्या बनाना है। अगर हम H ले लें तो इथेनॉल हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों, और नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर बन गई। देखो ऊपर CH3, नीचे जगह छोड़ दी हमने, हर जगह हमने देखो यहाँ पे H लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर उसी टाइप से, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अभी भी मेंटेन है, ये स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन क्या करेगा, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने पास लेके और इन लोन पेयर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ डोनेट करके पाई बॉन्ड दोबारा से बनाएगा, और CO के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव निकलेगा, और NH के ऊपर से H पॉजिटिव, ओवरऑल वाटर लॉस हुआ, ये स्ट्रक्चर बन गई। देखो दोबारा से हमने देखो यहाँ पे H लिख दिया, और देखो ये जो मिथाइल ग्रुप था इसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा, देखो थोड़ा खोल के CH2 के ऊपर एक H लगा दिया अलग से हमने। ऐसा हमने क्यों लगाया, उसका भी एक रीजन है। देखो क्या रीजन है, ध्यान से देखना। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शिफ्ट किए, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे साइक्लोहेक्सेनोन के केस में भी किया था, कार्बन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे फर्दर देखो यहाँ पे हम शिफ्ट करते हुए दिखाएंगे, देखो स्टेप से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, और ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो हमारे पास ये नाइट्रोजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव के पास बोलो कौन आया, ये H पॉजिटिव। देखो ये NH बन गया, ये ग्रुप बन गया ना NH आपका। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करें, अब दोबारा से देखें नाइट्रोजन, ये जो आपका बेंजीन रिंग पार्ट है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हम किधर शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ। देखो इस टाइप से
नाइट्रोजन के स्टेप से अब कितने बॉन्ड हो जाएंगे, बोलो 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, फर्दर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड की तरफ, और दोबारा से वो चले गए इलेक्ट्रॉन CH2 ग्रुप की तरफ। CH जो कार्बन है उसके पास देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज अब ये किसको दे, देखो बेंजीन रिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुए थे तो इस पिछले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। ताकि वो पॉजिटिव चार्ज ना आए तो जो CH2 ग्रुप है इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आया है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, देखो ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट कर दिए जाएंगे बेंजीन रिंग के कार्बन की तरफ। मींस ये साइक्लाइजेशन कंप्लीट हो गई, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का देखो साइमल्टेनियसली बोलो क्या हो गया, यहाँ से क्लीवेज भी हो गया। तो ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। अब दोबारा से एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने बोलो क्या किया था, बेंजीन रिंग के अंदर जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिंग पार्ट की तरफ देखो चले गए, दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया, बेंजीन रिंग बन गया, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई। लेकिन ऐसा करने से एक कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए जो CN बॉन्ड वाला है, तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आएगा, देखो ये जो ऊपर से H निकला था ये, तो NH2 ग्रुप देखो दोबारा से लग गया यहाँ पे। हर जगह देखो, ये जगह देखो जो थी उस जगह में देखो मैं H लगाता जा रहा हूँ, ध्यान दें, क्योंकि इथेनॉल हमने लिया था, जानबूझ के हमने उस जगह को छोड़ रखा है कि आप वहां पे कोई भी और ग्रुप लगा सकते हैं अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड बनाना है। तो देखो ये H, और यहाँ पे बोलो कौन है, ये H। क्लियर हो गया, देखो ये भी बोलो कौन, ये H, ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। अब हम क्या करें, अब बड़ा सिंपल सा काम रह गया, अब रिंग बनने वाला है। NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखो, जो NH2 ग्रुप है उस NH बॉन्ड के देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों नाइट्रोजन देखो अपने पास लेगा, देखो ये ले लिए, अब अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CN बॉन्ड के देखो अब शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन की तरफ, देखो तो इस टाइप से N नेगेटिव के पास कौन आएगा, H पॉजिटिव। देखो ये H, ये जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला है, तो फिर ये स्ट्रक्चर बन गई। देखो उस वैलेंसी को पूरा करते हैं, यहाँ पे हमने H लगा दिया। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें डबल बॉन्ड क्रिएट करना है ताकि ये इंडोल बन जाए, पायरोल रिंग कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, जो CH बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन जो है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिंग पार्ट, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये NH2 ले गए आपके, नाइट्रोजन अपने पास, अमोनिया निकल गया यहाँ से। और देखो इस टाइप से अब की बार देखो जो स्ट्रक्चर बनी कोई और नहीं, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड इंडोल नहीं। देखो मैं सब्स्टिट्यूटेड वर्ड को देखो हटा रहा हूँ यहाँ से, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि देखो सब्स्टिट्यूटेड अब हट गया। अब यहाँ पे मैंने H लगाया है, तो ये बोलो कौन बन गया आपका, इंडोल। अगर मैं इस H की बजाय देखो, मैं जो हर जगह मैंने रेड पेन से H लिखा है शुरू में, शुरू से आखिर तक, इनिशियल हमने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल में यहाँ पे देखो H था ये शुरू में। अब शुरू में ध्यान दो, देखो रिएक्टेंट में H था ना, ये आखिर में H रहा तो इंडोल ही बना। अगर इस H की जगह CH3 होता, ध्यान दो पूरे में CH3 होता, तो बोलो यहाँ पे CH3 लग जाता लास्ट में, तो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनता। क्या बनता, वो आपका सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। तो ये हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी आपको अबाउट द फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इसके आने के चांस काफी रहते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट वन इज द मेडलंग सिंथेसिस। मेडलंग सिंथेसिस में हमने क्या लिया, ऑर्थोएसाइल एमिडोटोल्विन, ये हमने लिया क्योंकि अगर हम इस ग्रुप को हटा दें, देखो इस ग्रुप को अगर हम हटा दें तो ये टोल्विन है, देखो CH3 ग्रुप है सिर्फ इसके ऊपर, दैट इज अ टोल्विन। उसके बाद क्या है, ये आपके देखो ये CONH2 लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। देखो क्या है ये H, देखो अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 होता, इसे आप फॉर्मेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिथेनमाइड या फॉर्मेमाइड। तो देखो ये फॉर्मेमाइड ही है, तो कोई ये CH हो गया, देखो ये CH हो गया, इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O लगा, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। आगे NH2 था, देखो ये NH2 था, यहाँ पे NH2 का एक H हटा के ये NH2 ग्रुप अब लग गया, बिहेव लाइक ए ग्रुप, मींस ऑर्थोएसाइल एमिडोटोल्विन आप इसे कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करेंगे। बेसिक मीडियम हमने रखा, स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया, NaNH2 इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने लिया, अब ये करेगा क्या, जो NH2 है नेगेटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए देखो H को। अब उससे क्या होगा, अब उसको देने के बाद यहाँ पे बोलो क्या बन गया, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब उससे क्या होगा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई कार्बेनायन बन गया, बोलो कौन जनरेट हो गया, कार्बेनायन। कार्बेनाइन जो बन गया, अब किस चीज का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बोलो किस चीज का काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब अपने इलेक्ट्रॉन देखो किसको दे, अब अपने इलेक्ट्रॉन देगा CHO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के लेकिन कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। अब CO बॉन्ड के देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, बोलो H पॉजिटिव, जो मीडियम के अंदर से ले लेगा ये।
तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन गई। उसके बाद हमें डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। डबल बॉन्ड बोलो कैसे क्रिएट करें? डबल बॉन्ड क्रिएट कैसे करेंगे बोलो? आपको दिख रहा है देखो यहाँ से ये H और यहाँ पे बोलो कौन है ये OH। वाटर ही तो लॉस करवाना है, तो कैसे करें वाटर लॉस? मीडियम कैसा है? मीडियम है बेसिक। देखो ये रहा बेस। अब जो बेस हमने लिया ये अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा? बेस वो होता है द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम। तो H कहाँ पे है? देखो ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन क्योंकि पोलराइजेशन यहाँ पे बॉन्ड का हो चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? उस CH बॉन्ड से। अगर उस H को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो इलेक्ट्रॉन किसने दिए? यहाँ पे जो आपका NaNH2 सोडाइमाइड जो है, यहाँ के जो NH2 नेगेटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देखो H को दे दिए। अब इजीली देखो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट हो गए। आगे शिफ्ट होने से मौका मिल गया, इजी लिविंग ग्रुप जो था OH नेगेटिव आप आराम से निकल जाएगा, मींस वाटर लॉस हो गया। और इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गई। और इस स्ट्रक्चर का नाम बोलो क्या है? दैट इज द इंडोल। बोलो कौन बन गया यहाँ पे? ये इंडोल। सो दैट इज द नेक्स्ट सिंथेसिस कॉल्ड एज द मेडलंग सिंथेसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली सिंथेसिस को देखते हैं जिसके द्वारा हम इंडोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिंथेसिस इज द रेसर्ट इंडोल सिंथेसिस बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर द इंडोल। अब देखो इसमें हम क्या लेंगे? इनिशियल जो रिएक्टेंट लिया दैट इज द ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन। टोल्विन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो NO2 ग्रुप है, सो कॉल्ड एज द ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन। अब इसके बाद हमने क्या किया? वही उसी टाइप से जो पीछे हमने रिएक्शन की थी, यहाँ पे भी हमने बेस लिया NaNH2, या आप पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी ले सकते हैं जो हमने ऊपर हेडिंग में लिख रखा है, या सिंपली आप कोई दूसरा बेस भी ले सकते हैं। अब NH2 नेगेटिव जो बेस का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H को। देखो H को इलेक्ट्रॉन दिए, CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए, कार्बन आयन देखो बन गया, कार्बन आयन बन गया। यहाँ जो कार्बन आयन बन गया, तो दूसरा जो रिएक्टेंट लिया हमने को रिएक्टेंट, वो कौन है? जो को रिएक्टेंट हमने लिया इसका नाम बोलो क्या है? अगर यहाँ पे C2H5 ना होते तो ये कौन होता? ये ऑक्जेलिक एसिड होता। C2H5 की जगह दोनों जगह H होता, क्योंकि COOH सिंगल बॉन्ड COH को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बोलो क्या? वो आपका कहलाता है बोलो कौन? ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? यहाँ पे आपके आ चुके हैं, बोलो क्या आ चुके हैं इसके अंदर? यहाँ पे आपके बन गए डाई इथाइल ऑक्सलेट। बोलो क्या कहेंगे आप इसे? डाई इथाइल ऑक्सलेट कहेंगे आप इसे। ठीक है, डाई इथाइल ऑक्सलेट है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढे आप। बोलो कौन है? कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज देखो, देखो ये, और यहाँ पे ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो इजी लिविंग ग्रुप कौन है? OC2H5। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके CO बॉन्ड के ये निकल गया यहाँ से, ये नया बॉन्ड बन गया। देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें जो आपका CS2 ग्रुप था, देखो ये है वो CS2 ग्रुप। देखो ये रहा CS2, इसने देखो नया बॉन्ड बना लिया। देखो ये नया बॉन्ड यहाँ पे कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के साथ, और उसके ऊपर कौन अटैच है? देखो ये रहा अटैच, देखो COOC2H5। देखो ये है, ये COOC2H5, देखो ये है आपका। इसको इकट्ठा लिख दिया हमने यहाँ पे COOC2H5। कभी आप ये सोचो ये एक और बड़ा ग्रुप था, ये कहाँ चला गया? इसको हमने इकट्ठा लिख दिया है, COOC2H5 को हमने इकट्ठा लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर कि जो आपका जो बेस है, देखो जो बेस है NaNH2, वो दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे? देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से अगला कार्बन बोलो कौन होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो H होते हैं वो क्या होते हैं? यार एसिडिक के नेचर। तो ये बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो H को दिए। H को देने से दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसके पास आ जाएंगे? कार्बन के पास आ जाएंगे, दोनों कार्बन के पास। या वो टोटोमेरिज्म में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी शो किया। CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इधर आ गए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। अब कार्बोनिल ग्रुप के CO बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। और ऐसा करने से आपने अब क्या देखा कि ओवरऑल बोलो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन गई? यहाँ पे ये आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। देखो कार्बन कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, जो C डबल बॉन्ड O था, देखो ये OH आपका यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या करें? एक चीज आपको दिख रही है, NO2 ग्रुप का रोल क्या है यहाँ पे? जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, हमें तो यहाँ पे एक क्या रिंग क्रिएट करवाना है? पायरोल रिंग, बेंजीन रिंग के साथ, तभी तो इंडोल बनेगा। तो इट मींस सबसे पहले अब हमें जो NH2 जो NO2 ग्रुप है, इसको भी तो NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन करके। जिंक एसिटिक एसिड डाला, दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू द NH2 ग्रुप। देखो ये रिडक्शन हमने कर दी, ये NO2 ग्रुप बोलो किस में कन्वर्ट हो चुका है? नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू द NH2 ग्रुप। हमने रिडक्शन की है यहाँ पे। अब रिडक्शन करने के बाद अब आप देखिए, देखो क्या हो गया यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखें आप। ऐसा हो गया यहाँ पे कि जो NH2 ग्रुप है, ये बोलो प्लस R इफेक्ट ग्रुप है या माइनस R? जल्दी बताएं। जो NH2 ग्रुप है
ये एक कैसा इफेक्ट वाला ग्रुप है, दैट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, लेकिन मीडियम बेसिक है, इसका इफेक्ट तो चलेगा ही, लेकिन हेल्प थोड़ी और कर देता है ये बेस। देखो NH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल गए, इसका प्लस आर इफेक्ट और बढ़ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आ गई। अब ये लोन पेयर अपने फर्दर देखो दे सकता है, किसको देगा दोबारा से, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ये दोबारा से न्यूक्लियोफाइल का काम कर गया, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो ये बन गया ना रिंग आपका। तो मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, ये प्लस आर इफेक्ट भी दिखाता है। मीन्स सारी चीजों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चन उठने चाहिए। तो इस टाइप से आपने देखा, देखो ये रिंग स्ट्रक्चर आपकी बन गई, ये सब्स्टिट्यूटेड इंडोल हमारे पास बन चुका है। अब अगर हम चाहें कि जो COOC2H5, देखो ये जो ग्रुप है एस्टेरिक ग्रुप, इसको हटाना हो तो हम कैसे हटाएं, सिंपल बाय हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले तो देखो आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, देखो ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस होगी, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की तरफ तो बोलो क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी बताएं, OH नेगेटिव। देखो और जो O नेगेटिव होगा उसकी तरफ पहुंच जाएगा, बोलो H पॉजिटिव, क्योंकि इधर ये स्लाइट नेगेटिव और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, तो COOH ग्रुप लग गया, इथेनॉल एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा यहाँ से, ये भी सब्स्टिट्यूटेड इंडोल ही है। अब COOH ग्रुप को कैसे हटाएं, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन करें, NaOH में CaO डाल दें, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन होगी, हट गया इंडोल आपके पास। सो दैट इज द रेसर्ट इंडोल सिंथेसिस। तो इस स्टेप से आप इंडोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और है सिंथेसिस, वो और देख लेते हैं हम साथ के साथ, दैट इज द बिस्लर सिंथेसिस। इसमें हमने देखो क्या लिया रिएक्टेंट, इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कौन लिया हमने, यहाँ पे एनिलीन है। अब हम क्या करें, ये दूसरा जो हमने लिया कंपाउंड, बोलो इसका क्या नाम है, ये है हमारा, देखो इसके अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर हमने ले रखा है, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट इज द फिनाइल ग्रुप। देखो ये फिनाइल ग्रुप है, हो गया फिनाइल। उसके बाद बताओ एक ब्रोमीन है, एक ये एसाइल ग्रुप है, देखो COCH3 को क्या कहते हैं, ये COR को क्या कहते हैं, एसाइल। तो इसे कॉमनली कहते हैं फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। बोलो क्या कहते हैं आप इसे, फिनाइल ग्रुप भी है, एसाइल ग्रुप भी है, ग्रुप Br भी, ब्रोमीन भी है, सो कॉल्ड एज द फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन चलेगी, फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड और यहाँ पे दूसरा कौन है, एनिलीन के बीच। अब होगा क्या, रिएक्शन जो आपकी चलेगी यहाँ पे, अब इसमें होगा क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन दिख रहा है, देखो दो दिख रहे हैं, एक तो कार्बोनिल ग्रुप भी आपको दिख रहा है, देखो कौन दिख रहा है, बोलो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, देखो और दूसरा कौन दिख रहा है, देखो ये भी दिख रहा है, एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। अब हम इसकी अटैचमेंट करेंगे यहाँ पे किसके साथ, किस जगह के ऊपर ये आराम से अटैक करे, गुड लिविंग ग्रुप है Br, तो नाइट्रोजन को के ऊपर जो H लगे उनको इलेक्ट्रॉन तो कौन दिखाई, देखो ये बेस, NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आए, नाइट्रोजन ने एकदम इलेक्ट्रॉन दे दिए देखो एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट के ऊपर, क्योंकि Br एक गुड लिविंग ग्रुप, Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया, ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपके पास। अब इसके बाद क्या करें, देखो अब हम ऐसा करेंगे यहाँ पे कि जो आपके पास टोटोमेरिज्म चलेगी, यहाँ पे बोलो क्या चलेगी, टोटोमेरिज्म किसके बीच, ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, इसे अगले कार्बन को आप क्या कहते हैं, देखो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो H होते हैं वो क्या होते हैं, यार एसिडिक के नेचर। तो CH बॉन्ड के देखो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये H यहाँ से चला जाए, मीडियम बेसिक है, NaNH2 है, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। NaNH2 जो था, देखो NaNH2, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, देखो आराम से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के, दे गेट इजीली बीन शिफ्टेड टुवर्ड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम, और CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो ये दोबारा से अगली फॉर्म बन गई, इसे आप कहेंगे इनोल फॉर्म, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इन और OH ग्रुप लग गया तो ओल, तो इनोल फॉर्म आपकी बन गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करें, अब बड़ा सिंपल सा काम आपको दिख रहा होगा, आप ये बताएं अब हमें कि जो NH2 ग्रुप है ना, जो NH ग्रुप देखो ये लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ये NH ग्रुप, बोलो इसका प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर। आप एकदम कहेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहे हैं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, देखो ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, इसलिए इसका इफेक्ट बोलो कैसा होगा, इसका प्लस आर इफेक्ट। नाइट्रोजन ने देखो अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए बेंजीन रिंग की तरफ, कहां पे पहुंचेंगे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन बेंजीन रिंग वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, फिर कार्बन कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए, लेकिन अब ये किसको दे,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिएक्शन जो अब चल रही है, ये रिएक्शन कोई और नहीं, ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। बोलो कैसे? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां पे मिला? देखो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखो ये कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उसको पास ये इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट कर दिए गए। और ये हमारी देखो, और साथ के साथ OH नेगेटिव निकल जाएगा, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड थे। तो अब आपकी ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखो बन गई। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो हो गया, बेंजीन रिंग वाले कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ देखो बॉन्ड बन गया था जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था। अब वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना उसी कार्बन के ऊपर देखो जो H है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये एरोमेटिसिटी भी मेंटेन करनी है हमें, वीक इलेक्ट्रोफाइल भी रिलीज करना है। तो CH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा बैक शिफ्ट होगी उसी रास्ते से। देखो डबल बॉन्ड बनेगा बेंजीन रिंग के अंदर, और ऐसा करने से बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन उसके 5 बॉन्ड, CN बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए। और इस टाइप से ये हमें मिल गया, बोलो कौन? सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। क्योंकि फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो कॉल्ड एज द फिनाइल इंडोल। बोलो कौन हो गया आपका? ये फिनाइल इंडोल आपका बन गया। कौन बन गया? बोलो आपका ये फिनाइल इंडोल। ध्यान रखें नंबरिंग जब भी हम करते हैं तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 के ऊपर हम करते हैं, तो 3 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो आप इसको 3 लिख देंगे यहाँ पे। 3 फिनाइल इंडोल, पोजीशन नंबर 3 है ये इसकी। आईपैक नंबरिंग में भी हमने देखा था। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंडोल और द सब्स्टिट्यूटेड इंडोल्स। जो आपने डिफरेंट मेथड्स देखे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को अच्छे से आपको ध्यान रखना ही है। So thank you. That all about the today's lecture about the preparation of the indole. Thank you.